क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी। अंग्रेज ये नाम शिमला को देके गए थे और अब जब हमारा दौर आया, आज़ादी का दौर आया, तो इसका हिंदी रूपांतरण हो गया पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी। आज पहाड़ों की रानी की ही बात करेंगे क्योंकि शिमला में नगर निगम के चुनाव चले हुए हैं और परसों इनकी वोटिंग भी होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आज की डेट में देखा जाए तो शिमला में आ चुका है। शिमला कभी पहाड़ों की रानी हुआ करता था, लेकिन आज शिमला की रानी पर जो राज कर रहे हैं, पहाड़ों पर जो राज कर रहे हैं, वो सियासत के राजा हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। तो बात कर रहा था शिमला नगर निगम चुनाव की। हमेशा की तरह इस बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है और भाजपा विपक्ष में है। जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों दलों का पूरे प्रदेश में आमना सामना है तो यहाँ पर भी स्थानीय जो निकाय के चुनाव हैं, इसमें भी यही दो दल प्रमुखता के तौर पर आमने सामने हैं। शिमला, जब कभी भी आप इसका कहीं जिक्र करेंगे, अगर गूगल भी करेंगे, तो शिमला में इसकी खूबसूरती का जिक्र आता है, इसकी खूबसूरती के फोटोग्राफ सामने आते हैं। लेकिन जब सियासत की बात करें तो सियासत ही इस पहाड़ की रानी पर एक पहाड़ की तरह खड़ी नजर आती है, और वो भी किसी मुसीबत के पहाड़ से कम नहीं आंकी जा सकती, जो नेताशाही है। फोटो से बात कर रहा था। शिमला नगर निगम की जो सियासत है अभी तक के दौर में, वो पूरी तरह से फोटो के आसपास घूमती नजर आई। शिमला की ताकत को कैसे डिफाइन किया जाए, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फोटो की ताकत पर खूब काम हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि सत्ता में बैठी है तो सत्ता की बात सबसे पहले होनी चाहिए। अभी तक का जो चुनाव प्रचार अभियान था, उसमें एक आरोप लगा कि भैया चुनाव प्रचार से तो जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है वो भी गायब हैं। जो फोटोग्राफ्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन फोटो में मुकेश अग्निहोत्री भी गायब है। सिर्फ और सिर्फ सुख की सरकार के जो एक कारक है, सियासी कारक बनाए गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्हीं की ही फोटो का राज हर तरफ देखने को मिल रहा है। कौन गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, किसने गायब किया, ये अलग सवाल है, लेकिन शिमला के मुद्दे कहाँ गायब हुए। इसी तरह से बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी हमेशा की तरह इस स्थानीय चुनाव में भी मोदी की गोदी में बैठी नजर आ रही है। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आप तो मोदी साहब के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हर चीज़ सामाजिक उत्थान का जो मसला है उसका भी अगर राजनीतिकरण कर दिया जाए तो ऐसी ही चीज़ें सामने आती हैं। लोगों से जुड़े मुद्दे सामने नहीं आते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, वो चीज़ें सामने नहीं आती। हम लोगों को वो दिखाया जाता है कि राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। अगर इसी मुद्दे पे बात करूं तो कांग्रेस में तो अभी हाल फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पे सुक्खू भी अपना राज चाहते हैं, और बीजेपी की बात करूं तो वो भी मोदी की गोदी से निकलने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। क्या इस तरह से जो चुनाव हैं उनकी भूमिका बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, ये सब आप तय कीजिएगा। अब आता हूं अगले मुद्दे पे। अगर हम ये कहें कि विपक्ष में बैठी भाजपा भी एक तरह से कांग्रेस को टक्कर देने के मूड में है, तो जिस तरह के हालात अभी तक हैं उसमें ये साफ देखा जा रहा है कि भाजपा किसी भी तरह से एकजुट नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले हालिया प्रकरण की बात करूंगा। डॉक्टर राजीव बिंदल हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, लेकिन जब चुनाव प्रचार के दौरान उनकी ताजपोशी हुई तो उन्होंने एक बयान दिया कि नगर निगम के चुनावों का सारा जिम्मा जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद से विदा हुए सुरेश कश्यप के हाथों में रहेगा। क्या मतलब था इस सवाल का, या इस जवाब का क्या मतलब था? अगर सियासत की ही बात करूं तो डॉक्टर बिंदल ने एक तरह से जो सियासत का सुहाग होता है उसकी बिंदिया उजड़े या फिर बसी रहे, लगी रहे, उसका जिम्मा पूरी तरह से जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप के कंधों पर छोड़ दिया कि आप देखिए क्या करना है, मैं तो हाल ही में आया हूँ। मैसेज बहुत तरह के होते हैं जो सीधे सीधे जनता में जाते हैं। और भाजपा हाईकमान की बात करूं, अगर उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष को बदला था तो शायद कुछ सोच के बदला होगा,
क्योंकि सियासत में कोई भी कदम ऐसा नहीं होता जो कि औचक लिया जाए, बिना सोचे समझे लिया जाए। खैर, ये तो सियासत की बात है। बड़ी हैरानगी की बात है कि इस चुनाव के दौरान भी जो पहाड़ के राजा हैं इस वक्त के, उनकी सियासत आपस में टकराने की जो चली है वो जनता के मुद्दों पे टकराने वाली कहीं नहीं दिखी। जाहिर तौर पर जो इनके बयान आए, जो मीडिया में छपे आए, कहीं और चले वो बयान, वो इसी चीज़ से जुड़े हुए थे कि सबसे बड़ा कौन, जनता कहीं भी इनमें बड़ी नज़र नहीं आई। छोटी सी बात देखिए, भाजपा ने ऐलान किया कि हम 40,000 लीटर पानी देंगे। कांग्रेस का बयान आता है कि भैया सरकार हमारी है, हम देंगे तो देंगे, जब हमारी सरकार है तो फिर आप कैसे देंगे। टेक्निकली तौर पर एक दूसरे से भिड़े, लेकिन शिमला के लोगों की ज़रूरत, उनसे जुड़े मुद्दे कहीं पर नज़र नहीं आए। जिन चीज़ों से शिमला की जनता आज तक जूझती आ रही है और जिन चीज़ों का सामना करती आ रही है, उन मुद्दों पर भी कहीं एक दूसरे के सामने आने की, एक खुली चुनौती देने की व्यवस्था किसी राजनीतिक दल ने तो क्या करनी थी, एक बयान तक नहीं दिया कि आइए आमने सामने जूझते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एक खुले मंच पे कोई ऐसी चुनौती दी जाती, लेकिन नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई। यानी जनता को सिर्फ एक वोट का जरिया अभी तक समझा जा रहा है कि हम जो बताएंगे, हम जो बोलेंगे, उसके ऊपर जनता को भरोसा करना होगा। इन हालात में अगर मैं ये कहूँ कि शिमला को आज तक एक लीडर नहीं मिला है, शिमला नगर निगम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर विधानसभा की 68 सीटें हैं तो शिमला नगर निगम की ठीक इससे आधी 34 सीटें हैं, लेकिन शिमला की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। शिमला का जो दायरा है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से शिमला में जो सुविधाओं का दायरा था वो नहीं बढ़ा है। अंग्रेज़ों के ज़माने का जो एक व्यवस्थागत ढांचा था वो चलता रहा। मेरा एक सवाल है, शिमला का अगर सरताज कहा जाए तो उसको रिज मैदान के लिए एक तरह से उसको गिना जाता है कि रिज पे अगर आपने एक फ़ोटो खिंचवा ली तो समझ लीजिए कि आपने लगभग पूरा शिमला कवर कर लिया, आप शिमला घूम आए। शिमला का जो रिज मैदान है उसके नीचे पानी का टैंक आज तक धंस रहा है। उसकी रिपेयर के काम के किस्से, उसकी चर्चाएं हर जगह होती हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों से एक सवाल रहेगा कि जब आपसे शिमला का ताज जो धंस रहा है उस पर ही काबू नहीं पाया गया, तो आम आदमी से जुड़ी जो ज़रूरतें हैं उनका क्या समाधान आपके पास होगा। ताज का समाधान तो आज तक आपसे हो नहीं पाया। इस चुनाव में जनता एक वोटर से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नेता उनको देखने के लिए तैयार ही नहीं है। एक छोटे से चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। कांग्रेस के जो केंद्रीय अभी सत्ता वाली तरफ तो कांग्रेस का अभी कोई हिस्सेदारी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एक केंद्रीय नेताओं की यहाँ पे उपस्थिति रही, चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला हों या चाहे कोई और हो। लेकिन किसी एक भी नेता के मुंह से ऐसा कोई पुख्ता बयान या कोई पुख्ता उसकी सोच नज़र सामने नहीं आई जिससे शिमला मजबूत होता हुआ दिखता। शिमला में वैसी ही दरारें हैं, वैसी ही एक तरह से कमज़ोरी आई हुई है, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि शिमला के रिज मैदान में जो पानी का टैंक है, उस तरह की दरारें वहाँ पे हैं। सोचना होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। नहीं तो ये वही शिमला है जिसमें एक दौर में जब चुनाव होते थे तब भी बड़े नेता ही लड़वाया करते थे। वीरभद्र सिंह थे तो हॉली लॉज से सारी चीज़ें मैनेज करते थे। लेकिन आज अगर मैं सत्ता पक्ष की भी बात करूं और विपक्ष की भी बात करूं तो शिमला से वही लीडर्स हैं, वही चेहरे हैं जो बाहर से जाकर शिमला पर आज से पहले तो नहीं, अगर कांग्रेस की बात करूं तो निचले हिमाचल से या दूसरे अन्य विधानसभा क्षेत्रों से महत्वपूर्ण पदों पर रहा करते थे। शिमला स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, जबकि शिमला को स्मार्ट सिटी के लिए जो काम होना चाहिए था, वो बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया शिमला आज तक। आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस बाबत चर्चा करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम रोपवे लेके आएंगे जो कि पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोपवे होगा। लेकिन अगर बकाया पहलुओं पे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नेता को अपनी इज्जत दिख रही है, अपना ब्रांड वैल्यू दिख रही है, अपने नाम की ब्रांड वैल्यू दिख रही है। भाजपा में तो ब्रांड वैल्यू की लड़ाई भी एक तरह से खत्म ही की जा सकती है, जिस तरह का माहौल खुद भाजपा के नेताओं ने बनाया हुआ है वहां पर।
कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरह से ये प्रदेशाध्यक्ष तक बदल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से जो सामने आ सके ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कह दिया गया कि जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप ही देखेंगे। सुरेश कश्यप को तो वैसे ही आपने देखने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको आपने पद से हटा दिया। खैर, ये सियासत की सुविधाओं की बात है। आम आदमी की सुविधाएं कहाँ हैं? कहाँ रहेगा शिमला? कहाँ बसेगा शिमला? ये सारी चीज़ें गौर करने लायक रहेंगी। धन्यवाद।